साथियों, मैं आपको बता रहा था मेरे राष्ट्र प्रेमी सज्जनों, राष्ट्रभक्तों, कि इस देश में सही बात तो ये है कि अब किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। कानून पहले ही बहुत बन चुके हैं, किसी नई नीति की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी नीतियां इस देश में बनी हुई हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ नेताओं की, कार्यपालिका की, इस देश के मीडिया की नीयत को ठीक करने की ज़रूरत है। यदि इनकी नीयत ठीक हो जाए तो यही नीति, यही कानून, यही संविधान हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान हैं कि उनके द्वारा हर व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। सच बात तो ये थी कि इस देश के नौजवानों को भारत के संविधान को पढ़ना चाहिए। उसके पहले चैप्टर, जिसे हम नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं भारत के संविधान के, उनको पढ़ना चाहिए और उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करवाने की मांग करनी चाहिए, ताकि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल सके, न्याय मिल सके, स्वाभिमान और समता के साथ जीने का अधिकार मिल सके। दोस्तों, अन्ना जी तो रिश्वत के लेन देन को भ्रष्टाचार ही नहीं मानते। जस्टिस पीवी सावंत साहब ने अपनी रिपोर्ट में उनको 2,20,000 रुपये के कदाचार का दोषी पाया। कहा, अन्ना जी ने खुद स्वीकृत किया है कि हाँ, 2,20,000 रुपये मेरे जन्मदिन पर मेरे ट्रस्ट से खर्च किए गए और वो मेरे साथियों ने किए थे। साथियों, बड़ी बुरी बात है कि अन्ना जी अगर खुद निकाल के खर्च कर लेते ट्रस्ट के पैसों को अपने जन्मदिन पर, तो अन्ना जी ही पापी थे। ट्रस्टों को जनता या सरकार धार्मिक कार्यों के लिए पैसा देती है, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए पैसा देती है, पर्यावरण की रक्षा के लिए देती है और बहुत सारे सामाजिक कॉज के लिए पैसा देती है। तो अन्ना जी के साथियों ने, ट्रस्टियों ने वो 2,20,000 रुपये लेकर के अन्ना जी के जन्मदिन पर खर्च कर दिए। इसका मतलब है सारे साथी ही इस चीज़ को भ्रष्टाचार नहीं मानते। 100, 200, 500 रुपये रोज़ जो आप रिश्वत में देते हो, पुलिस को, राशन कार्ड इंस्पेक्टर को, लेबर इंस्पेक्टर को, लाइसेंस अथॉरिटी में और दुनिया भर के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को, सेल टैक्स ऑफिसर को, उनको अन्ना जी की नज़रों में वो कोई भ्रष्टाचार नहीं है। रिश्वत को वो शिष्टाचार मानते हैं। इसलिए अन्ना जी ने 30 जनवरी से लेकर अब तक, जब से ये लोकपाल का जन्म किया है दोस्तों, 30 जनवरी को आपको याद होगा गांधी जी की शहादत पर इस लोकपाल का जन्म हुआ था देश के सामने। उस दिन से आज तक लाखों लोग अन्ना जी के साथ जुड़े हुए हैं। 33 लाख से अधिक ज़्यादा एनजीओ इस देश में मौजूद हैं। भारत सरकार के योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार 38,000 करोड़ से ज़्यादा फंड सरकार उन 33 लाख एनजीओ को मुहैया कराती है। इन सारे एनजीओ के मुखिया आज अन्ना हजारे जी बने हुए हैं। 33 लाख लोगों से अगर अन्ना हजारे जी एक अपील कर देते, छोटी सी एक लाइन की, कि दोस्तों, जो मेरा समर्थन कर रहा है, जो सच्चा राष्ट्रभक्त है, उसे अपने माँ बाप की कसम है, इस देश की कसम है कि वो आज के बाद ना तो रिश्वत लेगा ना रिश्वत देगा। तो मैं समझता हूँ कि लाखों लोग रोज अन्ना जी के इस आह्वान पर, जो मीडिया ने बना रखा है, उनका भावावेश, उनका भ्रमजाल जो फैला रखा है, इसके चक्कर में फंसकर रिश्वत से तौबा कर लेते और 100 दिन के अंदर अंदर इस देश के 100 करोड़ जिन लोगों को भ्रष्ट कहते हैं कि जी सारे ही भ्रष्ट हो गए हैं, वो सारे लोग स्वतः भ्रष्टाचार छोड़ देते। जन लोकपाल बनने में तो अभी 2 साल लगेंगी या कितने दिन लगेंगे, कहा नहीं जा सकता अभी भी। तो ना तो अन्ना जी ने ये लोगों से अपील की कि आप मेरा जो समर्थन कर रही है इस देश की जनता, उनमें से कोई भी ना रिश्वत ले ना रिश्वत दे, ऐसा संकल्प ले आदमी, वही मेरा समर्थन करे। जबकि नैतिकता कहती थी कि अन्ना जी को सबसे पहले ये कसम दिलानी चाहिए थी अपने समर्थकों को, प्रशंसकों को या अपने साथियों को, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अन्ना जी ने ये भी नहीं कही एक लाइन लोगों से, देश की जनता के नाम, कि भाई दोस्तों, जो बेईमान हो, भ्रष्ट हो, वो मेरे इस आंदोलन से ना जुड़े, मुझे समर्थन ना दे। आप देख रहे हैं देश के सारे काला कोट पहनने वाले वकील साहब अन्ना जी के समर्थन में सड़कों पर आ रहे हैं, अदालतों का बहिष्कार कर रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सारे चोर, डकैत, उचक्के, देशद्रोही लोगों की वकालत कौन करता है, उनको कौन बचाता है? अदालतों को मजबूर कर दिया जाता है ऐसे ऐसे अकाट्य तर्क, रिश्वत, दबाव और भय बना दिया जाता है वकील समाज की ओर से, वकील एसोसिएशनों की ओर से, कि मजबूरन जजों को मजबूर होकर के, जानते हुए भी कि ये अपराधी है, उसको छोड़ना पड़ता है। आपको याद होगा एक आईपीएस के बेटे, हाई कोर्ट के जज संतोष कुमार ने प्रियदर्शनी मट्टू की हत्या कर दी थी। वो लड़की भी एलएलबी की दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र थी और उसकी हत्यारे को बरी करते हुए
जज साहब ने अपने फैसले में लिखा था रोते हुए कि मैं जानता हूं कि संतोष कुमार हत्यारा है, बलात्कारी है, इसी ने इस लड़की की हत्या की है, लेकिन मैं इसे सबूतों के अभाव में बरी कर रहा हूं। देखिए अफसोस, उन्हीं सबूतों के आधार पर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने उसी संतोष कुमार को, जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, वकील बन चुका था, सजाए मौत और आजीवन कारावास की सजा दी है विनोद कुमार को और उसको संतोष कुमार को। उन्हीं सबूतों पर कोई जांच नहीं हुई थी। दूसरी, जेसिका लाल मर्डर केस इस देश के सामने है। जेसिका लाल मर्डर केस में भी जज साहब ने ये कहा था फैसला देते हुए कि मैं जानता हूं कि यह हत्या इन्हीं लोगों ने की है, यही हत्यारे हैं जो आरोपी बनाए गए हैं पुलिस द्वारा, लेकिन हम सबूतों के अभाव में और ठीक से एविडेंस अपना पक्ष ना रखने के अभाव में, पीपी साहब ने ठीक से पक्ष नहीं रखा, सरकारी वकील ने, इस वजह से मैं हत्यारों को बरी करता हूं, इन लोगों को बरी करता हूं। और वो केस जब पुलिस हाई कोर्ट में लेकर के गई तो उस केस में भी कोई सीबीआई जांच नहीं हुई थी, किसी दूसरी एजेंसी ने जांच नहीं की थी। उन्हीं सबूतों के आधार पर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने उन हत्यारों को सजा सुनाई है। वो अभी भी जेल में है, सारा देश जानता है उन हत्यारों के बारे में। मैं अभी भावावेश में आकर या अन्ना भक्तों के डर की वजह से वो नाम भूल गया हूँ, कुछ चीज़ें आपको बताना नहीं चाह रहा या बोल नहीं पा रहा उन चीज़ों को, लेकिन आप सब जानते हैं जो मैं ये बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इस देश में बड़ी बड़ी मिसाल है। आज ऐसा माहौल बना दिया गया है कांग्रेस की ओर से, मीडिया की ओर से, कि कोई भी आदमी जन लोकपाल का विरोध नहीं कर सकता। भारत की विपक्षी पार्टी, जिसे मैं कांग्रेस की कार्बन कॉपी फोटो स्टेट कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस से भी ज्यादा महानिकम्मी है, महाझूठी है, जो जानती है अच्छी तरह से कि ये कांग्रेस का रचाया हुआ ड्रामा है। अन्ना का मामला कोई भी ऐसा मामला नहीं है, ये सारा सब कुछ सरकार करवा रही है। वो विपक्षी पार्टी भी राष्ट्रभक्ति के इस उन्माद में घबरा गई है या जानबूझकर कांग्रेस की साजिश के साथ शामिल हो गई है, और वो भी इस चीज का विरोध नहीं कर पा रही कि कांग्रेस मात्र राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए, सरदार मनमोहन सिंह को जन लोकपाल की आड़ में प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए और दूसरे कुछ लोगों की बलि देने के लिए, वीरप्पा मोइली जैसा ईमानदार मंत्री, जिसकी पूरे देश भर में ख्याति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ईमानदार माना जाता है कि वीरप्पा मोइली जैसा वकील और राजनेता होना इस देश में मुश्किल है, वो ईमानदार है, उस आदमी को अन्ना जी के जन लोकपाल की पहली बलि बनना पड़ा। उसे कानून मंत्री पद से हटा करके वीरप्पा मोइली को पता नहीं कौन सा मंत्रालय दे दिया है। जब मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो पूरे दिन भर इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है, उस मंत्रालय का नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं समझता हूँ देश की आम जनता को तो बिल्कुल याद नहीं होगा उस मंत्रालय का नाम। ऐसी जगह पटक दिया गया है और उसकी जगह देश का कानून मंत्री बनवाया है वीरप्पा मोइली की जगह अन्ना साहब ने किसको, सलमान खुर्शीद जैसे आदमी को, जो महाभ्रष्ट है, सारी दुनिया जानती है। उनके दिल्ली पब्लिक स्कूल के बारे में कि वो उस ट्रस्ट के मालिक हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल को चलाने वाले ट्रस्ट के। और दिल्ली पब्लिक स्कूल इस देश का कितना बड़ा शिक्षा माफिया है, वो इस देश के कितने गरीब मजदूरों के बच्चों को पढ़ाता है, कितनी डोनेशन लेता है, ये बताने की चीज़ नहीं है, ये पूरा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि सलमान खुर्शीद से ज़्यादा महाभ्रष्ट महाचोर आदमी कोई शायद होगा। लेकिन अन्ना टीम बड़ी खुश है कि सलमान खुर्शीद साहब इस वक्त देश के कानून मंत्री हैं और वो जन लोकपाल को लागू करेंगे। साथियों, जन लोकपाल का हौवा खड़ा करके इस राष्ट्रभक्ति के उन्माद की आड़ में मैं राष्ट्रभक्ति का विरोध नहीं कर रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के नौजवानों में, बूढ़ों में, बच्चों में, माता बहनों में इतनी राष्ट्रभक्ति शेष है कि वो राष्ट्रभक्ति के काम के लिए इस देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई के नाम पर देश की सड़कों को जाम कर सकते हैं, लाखों की तादाद में दिन रात भूखे प्यासे रह सकते हैं। ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है, राष्ट्रभक्ति का ये जज्बा बना रहना चाहिए। लेकिन जिस वजह से ये जज्बा बना है, वो वजह इस देश के साथ, इस देश की आम जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। अन्ना जी की आड़ में अन्ना जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा राष्ट्रभक्ति के इस उन्माद में, ताकि कोई राष्ट्रभक्त, कोई सच्चा आदमी, कोई ईमानदार आदमी जन लोकपाल का विरोध ना करे,
सरकार की तानाशाही का विरोध ना करे, सरकार की इस तानाशाही का कोई विरोध करने की हिम्मत ना जुटा सके, उसके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है। राहुल गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक ऐसा माहौल बनाया गया है। वो कहते हैं ना कि माहौल पे छाने की खातिर माहौल बनाना पड़ता है। तो साथियों, कांग्रेस ने देश में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि इस वक्त जन लोकपाल का विरोध, अन्ना जी और कांग्रेस के षड्यंत्र का जो भी विरोध करेगा उसे मार दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, उसको देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा। लेकिन साथियों, मुझे मरने मारने से कोई गम नहीं है। आप या अन्ना जी या इस देश की सरकार, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या दूसरे धर्म के ठेकेदार, राष्ट्रभक्ति के ठेकेदार मुझे देशद्रोही कह दें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं देशद्रोही हूँ। मैं जानता हूँ, भगवान जानता है, जो सच्चे लोग हैं वो जानते हैं कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ। देशद्रोही ये सारे लोग हैं जो इस साजिश में शामिल होकर के पूरे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और मात्र राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए वन साइडेड स्टोरियां चलाई जा रही हैं। जन लोकपाल, जन लोकपाल, जन लोकपाल। इस जन लोकपाल से कुछ नहीं होगा। ये इस देश में एक तानाशाही ले आएगा। सीबीआई खत्म हो गई तो रिश्वत खुलेआम लोग मांगने लगेंगे। सीबीआई को जन लोकपाल में मर्ज करने का क्या मतलब रह जाएगा रिश्वत का फिर? यानी कि आप रिश्वत को शिष्टाचार समझते हैं। रिश्वत भ्रष्टाचार नहीं है। अन्ना जी ने रिश्वत की खिलाफत नहीं की है। साथियों, आप जानते हैं इस देश में 25 जनवरी के दिन यशवंत सोनावाड़े की महाराष्ट्र में हत्या कर दी गई थी। वो एडीएम साहब थे, कलेक्टर थे, ईमानदार थे, पूरा देश जानता है। उनकी हत्या किसने की थी? तेल माफिया ने हत्या कर दी थी। लेकिन अन्ना साहब का अवतरण 25 जनवरी को नहीं हुआ। उन्होंने उन कातिलों के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। राष्ट्रभक्त अन्ना जी ने राष्ट्र को तोड़ने वाले बाल ठाकरे, राष्ट्र को तोड़ने वाले राज ठाकरे के खिलाफ आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। पूरा देश जानता है कि बाल ठाकरे और राज ठाकरे राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी, हरियाणा और पंजाब के लोगों को महाराष्ट्र से बाहर भगाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मराठी मानुस ही मराठा में रहेगा, मराठी मानुस ही राष्ट्रभक्त है, बाकियों को भगा दो, हमारी नौकरियां छिन जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे देशद्रोही लोग, शिवसेना के सुप्रीमो बाल ठाकरे जैसा देशद्रोही आदमी और राज ठाकरे जैसा देशद्रोही आदमी जो खुलेआम इस देश के नागरिकों को पिटवाता है, उनको लुटवाता है, बंबई के अंदर कत्ल करवा देता है, जलवा देता है उनके घरों को, उस आदमी के खिलाफ अन्ना जी ने आज तक एक लफ्ज नहीं बोला। ये है अन्ना जी की राष्ट्रभक्ति। अन्ना जी ने रिश्वत के खिलाफ आज तक एक शब्द नहीं कहा कि लोग, उनके समर्थक रिश्वत लेना देना बंद कर दें। अगर सिर्फ अन्ना जी इतनी सी अपील कर देते तो इस भावावेश में आकर, इस राष्ट्रभक्ति के अनुवाद में आकर लाखों लोग आज रिश्वत से मुक्त हो जाते, रिश्वत लेना बंद कर देते और रिश्वत का बहिष्कार कर देते। गांधी जी ने भी कहा था कि बहिष्कार से बड़ा हथियार संसार में कोई नहीं है। बहिष्कार और उपवास ये सत्याग्रह के दो मूल हथियार बताए गए हैं। लेकिन इन हथियारों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं अन्ना जी। अन्ना जी तो अपने उपवास के माध्यम से बस एक ही चीज पर अड़े हुए हैं, जन लोकपाल, जन लोकपाल, जन लोकपाल, जन लोकपाल। और जो देश की युवा पीढ़ी गांधी जी से अधिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को महत्वपूर्ण मानती थी, जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अपना आदर्श मानती है, जो गांधी जी की नीतियों का विरोध करती है इस देश की युवा पीढ़ी, वो युवा पीढ़ी भी पागलों की तरह बिना कुछ सोचे समझे अन्ना नहीं गांधी है, वो अन्ना की ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। गांधी टोपी लगाए, गांधी बने हुए, गांधी के वेशभूषा में आज लाखों गांधी देश में नजर आ रहे हैं।